आज महाशिवरात्रि भी है। भव्य दिव्य अद्भुत अलौकिक महाकुंभ में आज अंतिम स्नान है। महाशिवरात्रि के मौके पर आज महाकुंभ का समापन हो जाएगा, या कह सकते हैं कि महाकुंभ पूर्ण हो जाएगा। इस वक्त प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भक्त लगातार आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ में 65 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक स्नान कर चुके हैं और महाशिवरात्रि के मौके पर अलग अलग शहरों की, अलग अलग राज्यों के शिवालयों की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु कतारबद्ध होकर के इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। महाकुंभ की तस्वीर सबसे पहले प्रयागराज से, फिर वाराणसी, बाबा विश्वनाथ की तस्वीरें देख रहे हैं। और ये सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि गोरखनाथ में मौजूद हैं, यहाँ पर हवन पूजन कर रहे हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर आज सुबह उन्होंने रुद्राभिषेक किया, शिव की आराधना की और इस वक्त हवन यज्ञ चल रहा है। गोरखनाथ मंदिर प्रांगण से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त पूजा अर्चना करते हुए। महाशिवरात्रि, शिव की आराधना का दिन। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए। आज सुबह उन्होंने रुद्राभिषेक किया। रामगोपाल हमारे सहयोगी इस वक्त गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामगोपाल, आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में है। सुबह से ही पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। इसी बीच वो आम लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं, फरियादियों से भी मिल रहे हैं। इस वक्त जो हवन यज्ञ चल रहा है वो किस जगह पे हो रहा है, प्रांगण में किस उपलक्ष्य में हो रहा है? बिल्कुल, ये महाशिवरात्रि के मौके पर इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर के जो शक्तिपीठ है उसी के बगल में हवन पूजन कर रहे हैं। और ये हवन जो है गोरखनाथ मंदिर परिसर में ही चल रहा है। और इस हवन के बाद अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री वहां से गोरखनाथ मंदिर से निकलेंगे और जहां पे मैं इस वक्त खड़ा हूं मानसरोवर मंदिर में, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके फिर मुख्यमंत्री रुद्राभिषेक करेंगे। इसके पहले उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया था और रुद्राभिषेक करने के बाद वो जो है वहां पे पूजा पाठ किए थे। सुबह के वक्त सबसे पहले उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में जो पारंपरिक रूप से पूजा पाठ होती है उस पूजा पाठ को किया। फिर गौशाला गए, वहाँ पे जाके गौशाला में गायों को दुलारा, वहाँ पे उसको रोटी खिलाई। उसके बाद जब वो मंदिर का भ्रमण कर रहे थे, इस दौरान कई छोटे छोटे बच्चे दिखे और उनको उन्होंने फिर टॉफियाँ खिलाई। और टॉफियाँ खिलाने के बाद फिर वो वापस अपने शक्ति मंदिर पहुँचते हैं, जहाँ पे एक बार फिर से पूजा पाठ शुरू होता है। तो उस पूजा पाठ के बाद रुद्राभिषेक करते हैं। रुद्राभिषेक करने के बाद अब हवन पूजन कर रहे हैं। इसी दौरान जो है पूजा पाठ के दौरान ही उन्होंने जनता दरबार भी लगाया था और करीब 500 लोग जो दूर दूर से, न सिर्फ गोरखपुर बल्कि दूर दूर से यहाँ पे आए हुए थे, उन लोगों की समस्याओं को सुना, अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो भी यहाँ पे श्रद्धालु आए हैं जिनकी जो भी समस्याएं हैं उसको दूर किया जाए। और उसके बाद अब वो फिर से एक बार पूजा पाठ में तल्लीन हो गए हैं। क्योंकि जो गोरखपीठ है, गोरखपीठ में भगवान गोरखनाथ को भगवान शिव का ही अवतार माना जाता है। शिव अवतारी भगवान गोरखनाथ कहा जाता है। और जो भी पीठाधीश्वर होता है, जो भी महंत होता है, वो उन्हीं का, भगवान गोरखनाथ का प्रतिनिधि होता है एक तरीके से। यानी कि भगवान शंकर के रूप में भगवान गोरखनाथ और गोरखनाथ के प्रतिनिधि के रूप में जो पीठाधीश्वर है यानी कि मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो मौजूद है। तो यहाँ जब भी गोरखनाथ मंदिर में अगर कोई पूजा होती है, जब पुरोहित करते हैं तो उनको गोरक्ष पीठाधीश्वर को एज अ प्रतिनिधि के रूप में फिर पूजा की जाती है। जो मुख्य महंत हैं या अन्य लोग हैं वो जो पूजा करते हैं तो एज ए महंत यानी कि एक तरीके से शिव का जो दर्जा होता है वो शिव का दर्जा दिया जाता है। और इसीलिए जो है यहाँ पे भगवान गोरखनाथ में भगवान शिव की विशेष पूजन अर्चन होती है। क्योंकि गोरखपीठ जो है वो शैव परंपरा को मानने वाला है, लेकिन शैव परंपरा को मानते हुए भी कभी ये सिर्फ अपने परंपराओं में ही बच के नहीं रहा। ये रामनामी परंपरा को भी माना, वैष्णव परंपरा को माना। और तभी रामनामी परंपरा के तहत अपने राम मंदिर आंदोलन में यहाँ के संतों ने भाग लिया। तो जो पूजा पाठ है, जो पूजा पद्धति है, भले ही शैव परंपरा है, लेकिन ये सारी पद्धतियों के लिए बिल्कुल। रामगोपाल, जैसा कि आपने भगवान शिव का जिक्र किया, राम का जिक्र किया, तो मान्यता ये भी है कि भगवान शिव और राम दोनों ही एक दूसरे के उपासक हैं। भगवान शिव राम की पूजा करते हैं, राम शिव की पूजा करते हैं, एक दूसरे के आराध्य भी हैं, एक दूसरे के उपासक भी हैं। तो ये संबंध, और बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, बहुत सारे श्रद्धालु दिख रहे हैं जो मंदिर में कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उनसे भी बात कीजिए, हर रोज आते हैं या आज महाशिवरात्रि के मौके पर ये लंबी लाइन है? लोगों को तेजी से गर्भ से निकाल से बात करता हूं जो लाइन में लगे हुए हैं।
लाइन में लग के पूजा करना है, हैं? हाँ करना है। कितनी मान्यता है? बहुत मान्यता है। कितनी मान्यता है भैया? बहुत मानता है। 17 से हम सालों साल से यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। अब लंबी लाइनों में खड़े होकर कतारों के घंटों घंटों तक जब तक दर्शन नहीं होते हम यहाँ से जाते नहीं। तो महाराज जी भी तो आ रहे हैं अभी? जी महाराज जी भी आ रहे हैं, उनके श्रद्धालुगण बहुत ज्यादा है। दादा कब से आ रहे हैं यहाँ पे? 10 वर्षों से। बहुत पहले से आ रहे हैं मैम यहाँ पे? हम अभी थोड़ी देर पहले आए, लाइन में लगे। इस मंदिर में कब से? बहुत दिन से आ रहे हैं हम लोग, बहुत दिन से। बहुत दिन से आ रहे हैं। बहुत दिन से। बहुत श्रद्धा है। हाँ बहुत श्रद्धा है। मनोकामना पूर्ण होती है। बहुत होती है। इधर तो ये जो श्रद्धालु हैं, श्रद्धालु लाइनों में लगे हुए हैं जी, मैं मनोकामना पूर्ण होती है? अभी तो हम पहली बार आए हैं, पहली बार आ गई हैं। ये आते हैं पहले से। आप अक्सर आते रहते हैं? जी सर। हैं? तो अक्सर आते रहते हैं। और यहाँ पर गोरखनाथ मंदिर में इस वक्त श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखने को मिल रही है। सभी पूजा के लिए आ रहे हैं, जलाभिषेक के लिए आ रहे हैं, भगवान शिव की आराधना के लिए आ रहे हैं। अगली खबर कानपुर से, जहां पर श्री आनंदेश्वर मंदिर में सुबह 3 बजे से ही भक्तों की लंबी कतार लगी है। मंदिर प्रशासन का अनुमान है कि आज 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचेंगे। पुलिस की टीम भीड़ को कंट्रोल करने में जुटी है। सीसीटीवी से भी निगरानी की जा रही है। मंदिर के भीतर भीड़ का दबाव ना बढ़े, इसके लिए विशेष सेवादार तैनात किए गए हैं। को लेकर सभी शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। अगर बात की जाए कानपुर के इस मंदिर की, बात निराली है। यहाँ परमठ के इस मंदिर पर आप देख सकते हैं कि ये परमठ का वो द्वार है जहाँ सुबह 3 बजे से लंबी एक कतार लगी है। 2 किलोमीटर लंबी एक कतार लगी है और ये अकेला ऐसा मंदिर है जहाँ देश के कोने कोने से लोग आते हैं। अगर बात की जाए सुरक्षा की, तो कैसे सुरक्षा के इंतजाम किए गए? 8 से ज़्यादा ACPs लगाए, एडिशनल DCP खुद खड़े। सर कैसे सुरक्षा देख रहे हैं सर? हाँ, यहाँ पे करीब 250 से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। ड्रोन कैमरा है, 50 से ज़्यादा कैमरे लगे हुए हैं, CCTV कैमरे लगे हैं, महिला पुलिस है, प्लेन वॉक में पुलिस लगी हुई है, BDDS की टीम है, AS चेक है, हमारी DFMD लगी हुई है। हर तरह की व्यवस्थाएं रखी गई हैं जिससे एक मुकम्मल सुरक्षा व्यवस्था हो, लोग सुगम दर्शन हो। तो आप देख सकते हैं कि एडिशनल DCP जिनका साफ कहना और मानना है कि भक्तों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया और किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना हो उसके लिए ड्रोन कैमरा की मदद ली गई। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। भगवान शिव की बात हो और काशी की तस्वीर न देखे तो ऐसा कैसे हो सकता है? काशी भोले की नगरी है। काशी में महाशिवरात्रि पर जो अद्भुत रंग दिख रहा है वो लगातार न्यूज़ 18 आपके सामने रख रहा है। वाराणसी की ये तस्वीर देखिए। वाराणसी की सड़कों पर विदेशों से पहुंचे भक्त भी शिव की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। नागा, साधु, सन्यासी, अखाड़ों के महंत बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और देश विदेश की मीडिया भी यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए, ये वो लोग हैं जो सनातन से जुड़ गए हैं। विदेशों से आए ये श्रद्धालु जिन्होंने सनातन को अपना लिया है, अखाड़ों से संबंध है और अब भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। Amazing! We're so Hare Hare Mahadev! शिव तांडव स्रोत जो कि बहुत से लोगों को याद करना मुश्किल होता है, बहुत से भारतीयों को भी नहीं आता होगा, लेकिन ये हैं जिन्होंने सनातन अपना लिया। विदेशों से आए हैं लेकिन यहाँ पर सनातन के होकर रह गए हैं और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में वो सुना रहे हैं शिव तांडव। महाशिवरात्रि के मौके पर रामनगरी अयोध्या में जनसैलाब उमड़ा है। महाकुंभ में स्नान कर लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर आसपास के जिलों से भी श्रद्धालु पहुंचे हैं। राम की नगरी में दर्शन पूजन कर रहे हैं। भारी भीड़ देखते हुए जिला प्रशासन ने भी चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। आला ऑफिसर्स ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। घाटों से लेकर मठ मंदिरों तक व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
शिवरात्रि के मौके पर सिद्धपीठ नागेश्वर नाथ में आस्था का सैलाब उमड़ा है। जिस जगह मौजूद है ये भगवान श्री राम के पुत्र कुश के द्वारा स्थापित सिद्धपीठ नागेश्वर नाथ, और यहाँ पर आज सुबह से ही दर्शन पूजन का क्रम शुरू हो चुका है जो अनवरत चलता ही जा रहा है। आज महाशिवरात्रि का मौका है, आज भगवान शिव माँ पार्वती के विवाह का अवसर है। ऐसे में अयोध्या आस्था से डूबी हुई है, चाहे फिर महाकुंभ से लौट रहे श्रद्धालु हो या महाशिवरात्रि के लिए अयोध्या पहुंचे आसपास के जनपद के शिव भक्त हो। बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। ऐसे में बैरिकेड लगाकर श्रद्धालुओं को छोटे छोटे संख्या में मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। लगातार प्रशासन ग्राउंड जीरो पर बना हुआ है और इस बात के लिए सुनिश्चित है कि लोगों को सुगम दर्शन अच्छे से हो सके और श्रद्धालुओं को असुविधा कम से कम हो। इसके साथ ही मंदिर की क्षमता के अनुरूप ही श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। जगह जगह बैरिकेड किए गए हैं, बैरियर लगा करके थोड़ी थोड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को मंदिर और घाटों की तरफ भेजा जा रहा है। सहयोगी सर्वेश के साथ निमित गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या। महाकुंभ के अंतिम दिन श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। लोगों में भारी उत्साह और ऊर्जा है। पर्व है, माता शिव और पार्वती के विवाह का संयोग है। यहाँ से अब हम काशी जाएंगे और इसी कल्याण की भावना से संपूर्ण विश्व में आनंद का माहौल होगा। कहीं कोई दुख दर्द ना होगा, सभी इसी तरह आनंदित रहे। और सनातन दिन व्यवस्थाएं कैसी है यहाँ की? बहुत सुंदर, बहुत ही बहुत सुंदर व्यवस्था है। आनंद 3 दिन से हमको कोई तकलीफ नहीं हुई, आनंद ही आनंद, बहुत सुविधा है, बहुत। अच्छा, आप बिल्कुल युवा हैं एकदम, हमें लगता है 15 साल से ज्यादा उम्र नहीं होगी आपकी, 18 साल, 15 साल 18 साल के हैं और जो है यहाँ स्नान करके इन लोगों के साथ कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, एक अलग ही माहौल बना है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है स्नान करके। बहुत अच्छी व्यवस्था है। जी, क्या कहना चाहते हैं? नमः पार्वती पते हर हर महादेव। महाकुंभ के अंतिम दिन श्रद्धालुओं की भीड़ हर तरफ है, लिहाजा पुलिस फोर्स भी फुल एक्टिव है। एसएसपी कुंभ ने बताया कि चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है। शिवरात्रि है, न सिर्फ श्रद्धालु यहाँ स्नान के लिए आ रहे हैं बल्कि वो जो प्रमुख शिव मंदिर हैं महाकुंभ एरिया में, वहाँ उसमें भी वो दर्शन के लिए जा रहे हैं, जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ ये जैसा आपने कहा कि आखिरी स्नान है, तो लोगों में ये भावना है कि अब इसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा महाकुंभ में भाग लेने का, तो मध्य रात्रि से ही भारी संख्या में स्नान के लिए आ रहे हैं और सतत उनका निकासी भी की जा रही है। अभी तक सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। राजेश जी, हम देख रहे हैं कि मध्य रात्रि से ही लगातार आप फील्ड में हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं और तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो चेन बनाकर, चाहे रस्सा लगाकर, ह्यूमन चेन बना करके जिस तरह से लगातार श्रद्धालुओं को रास्ता चाहे उनका डाइवर्ट करना हो या जिस तरह की भी मेहनत हो, उनको श्रद्धालुओं को गंतव्य तक पहुंचाने का जो उनका प्रयास है, बहुत ही काबिले तारीफ है। और आप भी लगातार फील्ड पर बने हुए हैं, एक ऐसी अनुभूति है? देखिए, श्रद्धालुओं की जो उत्साह होता है उसी से हमको उत्साह मिलता है। वो एक सुरक्षित और सुगम स्नान करके जाएं, उससे अच्छा हमारे लिए कुछ नहीं है। आज के लिए हमने विशेष डायनेमिक प्लान्स बनाए हुए हैं जो कि परिलक्षित भी हो रहे हैं। जहां कहीं भी कोई प्रेशर एरिया दिखाई पड़ता है तत्काल उसको रिलीज करके रास्ता दिया जाता है ताकि शीघ्र श्रद्धालु स्नान करके निकल पाएँ। महाकुंभ के आखिरी दिन और महाशिवरात्रि के मौके पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। महाशिवरात्रि के मौके पर पड़ोसी मित्र राष्ट्र नेपाल से आए श्रद्धालुओं ने भी पवित्र स्नान किया, साथ में लोगों को बांटने के लिए गंगा जल अपने साथ ले गए। नेपाल से आए श्रद्धालुओं ने यहाँ की व्यवस्था को लेकर क्या कहा है, किस तरह से व्यवस्था की तारीफ की है, आपको सुनाते हैं। हम विराटनगर से उत्तर से आया है। हमारा नाम बाबूराम श्रेष्ठ है, नेपाल से आया है। अच्छा, आज महाशिवरात्रि है, महाकुंभ में आप स्नान किया, क्या कामना की है? अब सब कुछ बात बोलने तो नहीं मिलेगा, तब भी हम जो मन्नत मांगा है वो पूरा होगा, इसलिए आस्था मांग के आया है। अच्छा, आप तो नेपाल की धरती से आए हैं, भारत का ये मित्र राष्ट्र है और वहाँ पर पशुपतिनाथ जी का मंदिर भी है, तो किस तरह की कामना की है आपने? मैंने तो कामना की अपने घर परिवार का अच्छा रहो, इसलिए नेपाल से आए। इधर 2 दिन लगा है।
आपके हाथों में गंगा जल भी है, इसको गंगा जल ले जा रहे हैं? नेपाल लेकर जा रहे हैं। नेपाल लेकर जा रहे हैं? नेपाल लेकर जा किस तरह से वहाँ पर इस गंगा जल का उपयोग क्या करेंगे? इसका अभी उधर लेकर जाएगा, सबको बाढ़ेगा, इधर आदमी को बाढ़ेगा और घर में जो लोग नहीं आ पाए उनको देंगे? उनको दे देंगे हम। ये बताइए कि आप नेपाल से आए हैं, किस तरह की आस्था है महाकुंभ को लेकर? यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं देखी आपने? इधर का व्यवस्था बहुत अच्छा लगा हमको। एक दिन में करोड़ लोग को इस तरह का व्यवस्थापन नामुमकिन था, लेकिन ये यूपी सरकार और भारत सरकार ने इसको मुमकिन कर दिया। ये बड़ी बात है।